इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में शुरू हुए 20वें आसियान शिखर सम्मेलन की खबर से आसियान इंडिया सम्मेलन में शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तड़के जकार्ता पहुंचे और जकार्ता में जब पहुंचे तो स्वागत भव्य तरीके से किया गया। ये हैं वो तस्वीरें। तो जकार्ता के जिस होटल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठहरे हैं वहां पर कल रात से ही भारतीय प्रवासियों का पहुंचने का सिलसिला शुरू था। लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे, लोग रात भर जगे रहे। प्रधानमंत्री मोदी तमाम लोगों से गर्मजोशी के साथ मिले, उन्होंने लोगों से हाथ मिलाए, ऑटोग्राफ भी दिए और ये कुछ ग्रैंड वेलकम उनका हुआ। आसियान सम्मेलन के आरंभिक भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में हो रहे G20 सम्मेलन की थीम वसुधैव कुटुंबकम उसका मंत्र रखा और उन्होंने कहा कि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर G20 की थीम है। इस मौके पर पीएम मोदी ने एक बार फिर से मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की बात कही और साथ ही ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक की प्रगति और ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करने में ही सबकी समृद्धि है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी एशिया की सदी है। योर मैजेस्टी, एक्सेलेंसीज, हमारी हिस्ट्री और ज्योग्राफी भारत और आसियान को जोड़ते हैं। साथ ही साझा वैल्यूज, क्षेत्रीय एकता, शांति, समृद्धि और मल्टीपोलर वर्ल्ड में साझा विश्वास भी हमें आपस में जोड़ता है। आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्रीय स्तंभ है। भारत आसियान सेंट्रलिटी और इंडो पैसिफिक पर आसियान के आउटलुक का पूर्ण समर्थन करता है। वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की यही भावना भारत की G20 अध्यक्षता की भी थीम है। योर मैजेस्टी, एक्सेलेंसीज, 21वीं सदी एशिया की सदी है, हम सबकी सदी है। इसके लिए आवश्यक है कि हम एक रूल्स बेस्ड पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण और मानव कल्याण के लिए सबका प्रयास, फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक की प्रगति में और ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करने में हम सबके साझे हित है। ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करने में हम सबके साझा हित हैं। हमारे संवाददाता गीता मोहन इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। गीता मोहन, G20 से पहले आसियान समिट, भारत के लिए इसकी इंपॉर्टेंस बताएं। देखिए, आसियान जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का एक समूह है, एक ग्रुपिंग है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, क्योंकि जो ये रीजन है ये भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर मार्केट्स बढ़ रहे हैं। इमर्जिंग इकोनॉमीज को अगर देखें तो अरब देशों के अलावा, अफ्रीकन कंट्रीज के अलावा अगर कोई ऐसा रीजन है जो सबसे ज्यादा आगे बढ़ रहा है इकोनॉमिकली, वो साउथ ईस्ट एशियन रीजन है। चीन को अगर आप कॉम्पिटिशन देना चाहते हैं तो और अल्टरनेटिव सप्लाई चेन्स देख रहे हैं, उन अल्टरनेटिव सप्लाई चेन्स में भारत का बहुत बड़ा रोल होगा। लेकिन भारत के अलावा अगर कोई कुछ देशों की तरफ देख रहा है मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए या मैन्युफैक्चरिंग चीन से लेकर बाहर निकालने के लिए, तो वो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है, चाहे वो इंडोनेशिया हो, फिलीपींस हो, वियतनाम हो। वियतनाम में बहुत ज्यादा काम हो रहा है, चीन से काफी कंपनीज
वियतनाम जा रहे हैं। तो कंपटीशन के हवाले से देखें तब भी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी अपने स्पीच में कहा, एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ, द एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ आसियान बन रहा है। और इसीलिए आसियान और भारत के बीच जो रिश्ते हैं उसको और मजबूत करने के लिए पिछले साल हमने एक आसियान इंडिया फ्रेंडशिप डे मनाया और हमारे रिश्तों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन की तरफ ले गए। और उसी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल इंडिया आसियान समिट में शामिल हो रहे हैं, कई सारे बायलैटरल मीटिंग्स भी होंगे जो काफी इंपॉर्टेंट होंगे। बहुत शुक्रिया गीता मोहन आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आप एक रिपोर्ट देखिए कि कैसे वहां पर जकार्ता मोदी मय हो गया। वही नजारा, वही नारे। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता आज सुबह सुबह मोदी मय हो गया। जकार्ता का आसमान मोदी मोदी के अलावा भारत की शान के नारों से गूंज रहा था। पीएम मोदी के स्वागत के लिए बड़ी तादाद में लोग जकार्ता के होटल रिट्स कार्ल्टन के बाहर एकत्रित हुए। पीएम मोदी ने भी किसी को निराश नहीं किया, करीब जाकर सबसे मिले, कईयों से हाथ मिलाया तो कईयों से हालचाल भी पूछा। जन्माष्टमी के व्रत में कई महिलाएं पीएम मोदी को देखने और मिलने के लिए पहुंची थी। जोश इतना कि पूरी रात जागते हुए बिता दी। बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि हमने लाल किले पर झंडा फहरा दिया और इंडिया गेट पे हम जैसे परेड कर रहे हो। बहुत अच्छा लगा। और मोदी जी ने को मैंने बोला कि आज हमारा जगराता है क्योंकि मोदी जी आए जकार्ता हैं, तो बहुत खुश हो गए ये सुनकर, क्योंकि वो बोले कि अच्छा आज कोई नहीं सोया। हमने कहा हाँ, आज जगराता है हमारा, ना कोई खाता है ना कोई पीता है क्योंकि मोदी जी आए जकार्ता है। पीएम मोदी के लिए जकार्ता में भारतवंशियों की दीवानगी देखते ही बन रही थी। लोग उनसे मिल पाए और मोदी जी हमारे भारत देश की शान है, मान है, अभिमान है और हम सबकी जान है। हर हर मोदी। मोदी जी से मिलके ऐसा लगा जैसे मंदिर में आ गए और भगवान जी के दर्शन कर लिए। सुबह से हम लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे, 2 बजे सुबह से जागे हुए हैं। तपस्या हमारी सफल हो गई। अगर हमारा पहचान है और दुनिया में हर अगर कहीं पे भी पहचान है तो मोदी जी की वजह से है। तो वो जैसे हमारा देश को इतना आगे बढ़ा रहे हैं तो उसके लिए हम लोगों को गर्व होता है कि हम लोग भारतवासी है। कल सबने जन्माष्टमी का फास्ट किया था, रात के 12 बजे तक सबने पूजा किया था, फिर भी उठ के सब 2 बजे यहाँ पे आए हैं। यही दिखाता है कि मोदी जी से सब कितना प्यार करते हैं। भारत G20 सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। ऐसे में मेजबान प्रधानमंत्री होने के नाते प्रधानमंत्री मोदी अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर आसियान इंडिया सम्मेलन में शिरकत करने जकार्ता पहुंचे। पीएम मोदी की व्यस्तता को ध्यान में रखते हुए इंडोनेशिया ने सम्मेलन के समय को दोपहर की जगह सुबह कर दिया ताकि पीएम मोदी आज शाम को ही भारत लौट सकें। प्रधानमंत्री जी वो वापस जल्दी आ सके, उसको ध्यान में रखते हुए इंडोनेशियन साइड ने, जो कि ईस्ट एशिया समिट का जो कि टाइमिंग है वो थोड़ा सा आफ्टरनून में पहले था, उसको एडवांस करके फोरनून में कर दिया। सो 9 से 10 बजे तक आसियान इंडिया समिट होएगी, 15 मिनट का उसके बाद गैप होएगा और उसके बाद ईस्ट एशिया समिट होएगी। तो प्रधानमंत्री जी उसके बाद फ्री हो जाएंगे और वापस आ सकेंगे। दिल्ली में G20 सम्मेलन की मेजबानी के साए में आसियान, भारत और ईस्ट एशिया सम्मेलन हो रहा है, इसलिए इस लिहाज से इसकी अहमियत बढ़ गई है। माना जा रहा है कि इस दौरे में प्रधानमंत्री मोदी समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक दीर्घकालिक एजेंडा तैयार करने, भारत व आसियान के बीच के मौजूदा कारोबारी समझौते में संशोधन की प्रक्रिया को तेज करने और चीन की तरफ से जारी नए मानचित्र को लेकर आसियान देशों के साथ बात करेंगे। The summit, in a sense, is special since it is the first one after the elevation of India-ASEAN relationship to a comprehensive strategic partnership which happened last year.
During the summit, Prime Minister will review the progress in ASEAN-India relations and provide them with further direction. G20 से पहले निगाहें जकार्ता की तरफ हैं। कल विदेश मंत्री एस जयशंकर रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मिले। इस बार के सम्मेलन में सैन्य सहयोग के एजेंडे पर भी विस्तार से बातचीत होने के आसार हैं। आज तक ब्यूरो।